Unacademy. Let's crack it. क्या होता है कि इंडियन पिनल कोड के इतने सारे ऑफेंस और उसके बाद में फिर सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट जो क्या करता है, ऑफेंस का क्लासिफिकेशन करता है। अब शेड्यूल फर्स्ट में हमको दे रखा है कि भाई ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है कि नहीं है, बेलेबल है कि नहीं है, कौन से कोड के द्वारा ट्रायबल होगा वगैरह, ये सारी बातें दे रखी है। अब इसमें से दो कॉलम, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल नॉन बेलेबल। अब ये याद रखना सबसे बड़ी चुनौती, हाँ या ना? मतलब कहीं कहीं जो है इस तरीके से जब कोई भी सवाल हमारे सामने आता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि यार कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर दैट वेदर पर्टिकुलर ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, है ना? या तो हर एक ऑफेंस को एक तरीके से ऐसे सामने रखो, है ऐसे रख लिया, फिर मैं याद कर लेगा, मैं याद कर लेगा, मैं याद कर लेगा, बेलेबल बेलेबल, या तो ऐसे याद करो। 100% गारंटी मैं देता हूं कि भूलोगे ही भूलोगे एग्जाम के अंदर, है? फिर ये होगा कि दही की जगह छाछ मिलाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले तो मुझे बताओ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं है, हाँ या ना? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अपन सॉल्यूशन नहीं बताएगा। हाँ, प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन बताने के लिए तैयार हूं, और अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर अपन पंचायती नहीं करेगा। देखो अपनेपन से अपन कह रहा हूं ना, बात यह है, फिर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। समस्या है ना? नहीं है प्रॉब्लम? शाबाश। कैसे श्रेयांश जी, मंगल ग्रह कैसा है आपका? जिन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम नहीं हो इस धरती के नहीं है, फिर वो ऊपर से आए हैं नमस्कार क्या कहते हैं उसको विजिट करने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो जिनकी प्रॉब्लम है उनको तो समझना ही समझना है, जिनकी प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छे से समझना है। प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर दूंगा। देखिए इंसान की फितरत होती है कि वो है ना पॉजिटिव चीज़ों को याद नहीं रखता है लेकिन नेगेटिव चीज़ों को याद रख लेता है। ऐसी इंसान की फितरत होती है। तो क्यों ना हम एक काम करें, अगर आप चैप्टर नंबर 10 यानी कि 172 से लेकर 190 के सारे ऑफेंसेस को अगर आप लिंक विद करो, किसके साथ लिंक विद करोगे? आप अगर लिंक विद करते हो सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट के साथ, शेड्यूल फर्स्ट यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफेंस, तो आपको पता चलेगा कि इसके सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं। ऑल ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 आर नॉन कॉग्निजेबल, नंबर 1, एंड बेलेबल। इसके जो सारे ऑफेंस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं और बेलेबल है। अब इससे पहले आप में से कोई हल्ला बोल करे, पूरी बात सुनिएगा। तो इसमें से सारे ऑफेंस, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि ऑल ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 आईपीसी आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, सिवाय 2 के। और वो 2 कौन से हैं? देखो एक तो आपके सेक्शन 174A जहां पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बात किया गया है कि किसी के खिलाफ अगर प्रोक्लेमेशन जारी होता है, वो अगर प्रोक्लेमेशन की कॉम्प्लायंस नहीं करता है तो फिर मामला कैसा चला जा सकता है? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल जा सकता है। और या फिर आपका एक 188 जहां पर आपको कॉग्निजेबिलिटी का पॉइंट दे रखा है। अब जरा चेक करो, निकालो मेरे साथ, आपके पास आपका सीआरपीसी है कि नहीं है, या पड़ोसियों को देखकर आए हो? पड़ोसी और पड़ोसन, इनके मोह माया जाल में मत फंसना, ठीक है? अब निकालो आप सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट निकालो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेरेक निकालो प्यारे मोहन, और उसमें से आप पीछे आओ। शेड्यूल फर्स्ट में आप देखो 172 से 190। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके सारे ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है एक्सेप्ट 174A और 188? हाँ या ना? चेक करके बताओ फटाफट। तुम्हारी चेक करने की स्पीड होनी चाहिए एकदम चाचा चौधरी के जैसी। आप चेक करो, 172 से स्टार्ट कर लो। यहां पे क्या आ रहा है? नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। 174A कॉग्निजेबल है, उसके बाद फिर से नॉन कॉग्निजेबल की लिस्ट स्टार्ट हो रही है, और ये लिस्ट कहां तक जा रही है? ये लिस्ट आपके 187 तक नॉन कॉग्निजेबल है, फिर 188 कॉग्निजेबल आ रहा है, और 189 190 नॉन कॉग्निजेबल। यानी कि 2 सेक्शन को छोड़ दो, यानी कि ऑल ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट 174A एंड 188। अब बेलेबल वाला मामला, कॉलम नंबर 5 पे आओ, देखो क्या लिखा हुआ यहां पे।
172 से स्टार्ट करना, यहां पे आ रहा है बेलेबल 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 बेलेबल, सारा मामला बेलेबल। 174A में आपको नॉन बेलेबल दिखेगा और फिर आपको सारा का सारा कैटेगरी किसमें दिखाई देगा, बेलेबल के अंदर ही आ रहा है। यानी कि सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, ऑल ऑफेंस आर बेलेबल एक्सेप्ट 174A। अब मेरा नियम सुनो, 172 से 190 कितने ऑफेंस होते हैं, 19। तो भैया 19 याद करने की बजाय सिर्फ 1 या 2 याद कर लो और सीधा सा नियम दिमाग में सेट करो कि पब्लिक सर्वेंट की कंटेम्प्ट, पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का अगर कंटेम्प्ट होता है तो वो ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है। यानी कि वो ऑफेंस बेलेबल है। बेलेबल का मतलब जहां पर आप बेल एज अ राइट क्लेम कर सकते हो, वो ऑफेंस बेलेबल हो सकता है। और वो नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या हुआ भाई, कॉग्निजेबल की परिभाषा सेक्शन 2 क्लॉज C में दे रखी है, ऐसा मामला जहां पे पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर ले, अरेस्ट कर सके। तो नॉन कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और दूसरा वहां पे FIR नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद बताओ। अब मुझे बताइए, क्या ये टेक्निक इस पूरे चैप्टर के लिए बेलेबल नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के कॉन्सेप्ट को याद करने में हेल्प कर सकती है, हाँ या ना, यस और नो? दुम दुम दन दुम दुम दन दुम दुम, बताओ भाई हाँ या ना। क्या इस टेक्निक से आप इस प्रोविजन को याद कर सकते हो? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिन कैंडिडेट ने आज की क्लास मिस की है ना, वो मिस करेंगे, वो मिस करेंगे। उनको लगा क्या होगा, छोटा सा क्लास है, छोटा सा क्लास नहीं है। जो भी क्लास पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा, जज्बातों के साथ पढ़ाऊंगा, हर बार हर रोज एक नई टेक्निक सिखाऊंगा।